एक ही स्थान पर में यह संसार है और भगवान जिनको जितनी सुविधा में रखे हैं उनको जानिए भगवान की दृष्टि से वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक उद्योगपति हो या एक प्रतिष्ठान कहीं हो, वहां कर्मचारियों की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है कि नहीं। एक साधारण व्यक्ति होता है बेचारा जो वहाँ की साफ सफाइयों का ध्यान रखता है, एक व्यक्ति है उससे ऊपर तक आकर के कमरा आदि को ध्यान में रख लेता है, एक व्यक्ति है वहाँ जो विशेष सेवा लेखा जोखा आदि का ध्यान रखता है, और एक व्यक्ति वहीं है। व्यक्ति सब समान है, सबके वजन 60 70 80 किलो का ही होता है, इसमें तौल में कोई कम ज़्यादा नहीं, यहाँ तक की बात बराबर ही है। और भोजन प्रसाद में भी लगभग बराबर ही हम लोग होते हैं। प्रस्थमात्रम ही शास्त्रों ने लिखा है, शेर भर आटा दाल सबके लिए एक दिन के लिए बराबर ही है। वो राजा होंगे तो उनसे ज़्यादा नहीं, हम प्रजा हैं तो उनसे कम नहीं। इन बातों में सबकी समानता है। एक शेर अन्न सबके जीवन यापन के लिए दिन रात के लिए प्रचुर माना गया है। तो यहाँ हम सबको लगता है कि एक समानता ही है, पर उन अधिकार क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्र में, प्रतिष्ठान क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में व्यक्ति की वजन भोजन दोनों समान होने के बाद उसमें कुछ नजदीकी और कुछ दूर हो जाते हैं। वजह क्या है? जिनसे कम सेवा लेनी है और जो सेवा महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए उनको बाहर के दायरे में रख दिया जाता है। वहीं एक व्यक्ति 1000 की तनख्वाह वाला, 10,000 की तनख्वाह वाला और 1 लाख वाला भी होता है। चूंकि उस व्यक्तित्व से उनको बहुत अधिक लाभ लेना है, उनके तो एक कलम चलाने से ही फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ा धनराशि कहीं से आ सकता है। ऐसी मान्यता होने के कारण सुविधाओं में विभिन्नता हो जाती है। आप देखे होंगे साधारण व्यक्ति को तो शायद रहने का ठौर दिया भी नहीं जाता होगा, अपनी आय से वो चाहे कहीं रह लेवे, पर जो विशेष व्यक्तित्व होते हैं उनके लिए वह कंपनी बहुत ऊंची जगह में, सुविधा युक्त जगह में रहने सहने भोजन आदि का इंतजाम करती है। इसी बात को अपने जीवन में घटाइए, मनुष्य सब बराबर ही हैं। अरबों की आबादी धरती पर है। आप अपने हृदय से पूछिए भगवान ने हमको किस सुविधा में रखा है, तो कंपनी के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हुए। इतनी सुविधा भोगने वाला व्यक्ति और कलम चलाने में कहीं ढील कर दे तो वह अधिकारी कितना बड़ा दंड का भोक्ता हो सकता है। कंपनी के लिए कितना वो विद्रोही हुआ जो कंपनी के प्रति उसका उत्तरदायित्व ही नहीं समझ में आता। इतना माल मत्ता खाता है, इतनी सुविधा को भोगता है, कंपनी के प्रति उसका समर्पण नहीं है। तो जैसे कंपनी उस अधिकारी को पल नहीं लगाता, बाहर मक्खी की तरह निकाल देता है, ऐसे परमात्मा धक्के मारकर 84 में ठेल देते हैं। यदि धरती पर सुख सुविधाओं को भोगने के बाद भी समय परमात्मा के नाम पर हमारा खर्च ना होता हो, ये साधारण सी बात पर महत्वपूर्ण विषय है। तो हम लोग इतनी सुविधा भोगते, इसका मतलब है चयनित में से हम हैं, चुने हुए भगवान के भक्तों में से हमारा नाम है, क्योंकि हमें सुविधा अधिक मिली है। तो भजन करना भी अधिक पगार पाने वाले को ड्यूटी मोटी देनी चाहिए, कस के देनी चाहिए। अब एक घड़ी आधो घड़ी से काम नहीं चलेगा, वो तब होगा जब हमारे पास समय का भी अभाव हो और प्रतिकूलता भी हो। पूर्ण अनुकूलता है, घर गृहस्थी बाल बच्चा सबके सुख हमको अनुकूल प्राप्त हैं। अधिक से अधिक परमात्मा में हमारा जीवन लगे, समय लगे।